स्किल अप क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नई टॉपिक के साथ में आए हैं। वो हमारा टॉपिक है कि हमें नंबर लाइन पर रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ 3.5 या रूट ऑफ 5 या रूट ऑफ 9.5 को हम किस तरीके से हम कम से कम समय में हम किस तरीके से इसको नंबर लाइन पर शो करें। हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो हम इसके लिए करते हैं क्या कोशिश। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास रूट ऑफ एक्स को करना है, फिर हमको किसको करना है, रूट ऑफ 3.5 को करना है, और लास्ट में हम करेंगे किसका, रूट ऑफ 5 का। और इसी तरीके से हम किसका भी कर सकते हैं, रूट ऑफ 9.3 का भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम किसी भी नंबर का हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इसी ही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि रूट में अगर कोई वैल्यू है तो उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको हम इजी तरीके से आज समझने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास सबसे पहले हम इसका ले लें कि हमारे पास 3.5 किस में लिखा हुआ है, रूट में। अगर रूट में 3.5 है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया। उसमें क्या किया हमने, 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया। किसका बनाया, 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना सकते हैं अपन स्केल का यूज करके हम बना सकते हैं। सपोज दैट ये हमने पॉइंट लिया ए है और ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये लाइन सेगमेंट है, इसका कितना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि जो भी डिजिट होगी, सपोज दैट यहाँ पे भी ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में ले लिया। ठीक है, ले सकते हैं, जो हमको यूनिट दे रखी होगी उसी यूनिट का यूज करेंगे। फिर इसके बाद में हमको करना क्या है, इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो बिना सोचे आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का और बी पॉइंट को और इंक्रीज करना है। कितना बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हमने इसको इंक्रीज किया और ये पहुंच गया हमारे पास सी पॉइंट पर। कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पर। और इसके बाद में हमको क्या करना है, ए और सी को एक लाइन सेगमेंट मानते हुए हमको एक हाफ सर्कल बनाना है या सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। कंपास का यूज करके हम सेमी सर्कल आराम से बना सकते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, जहां पर सेंटर मिलेगा वहां से हम क्या करेंगे, इसका सेंटर बनाएंगे। तो हमारे पास सेंटर बन जाएगा, हमारे पास ये बन गया इसका सेंटर। और यहां से हमने क्या, कंपास का यूज करके एक सेमी सर्कल का बनाया। देखो आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहा होगा। अब हमें करना क्या है, रूट ऑफ 3.5 की वैल्यू चाहिए। अब रूट ऑफ 3.5 की वैल्यू चाहिए, वो भी किस पे चाहिए, नंबर लाइन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, एक्चुअल में क्या है ये, एक्चुअल में ये है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे ही हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 3.5, रूट ऑफ 3.5 की। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, हमारे पास ए पॉइंट है, हमारे पास सी पॉइंट है, और हमारे पास एक कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। और हमको ये भी पता है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यस है नो। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम डी का यूज कर सकते हैं, और क्योंकि हम एक अच्छी नॉलेज रखते हैं इसलिए हम इसका यूज नहीं करके हम इसका कंपास का भी यूज कर सकते हैं। कंपास का यूज करने के लिए हमको क्या करना होगा, कंपास को यहाँ रखना है, और किसी भी सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, और हमको क्या करना है, ओपन करके इस तरीके से कट लगाना है एक। यस, जिस पॉइंट पे कट लग रहा है उससे यहाँ पर वापस से उसको चेंज नहीं करना। फर्स्ट स्टेप पे 60 डिग्री कटेगा, सेकंड स्टेप पे कितना कटेगा, 120 डिग्री। और इन दोनों पे हमको वापस से यहाँ पर एक बार कंपास को यहाँ रखना है 120 पे, और दूसरा हमको यहाँ रखना है, और एक कट लगाएंगे हम यहाँ पर। ये हमने कट लगाया इस तरीके से, एक बार यहाँ रख के इस तरीके से कट लगाया, और यहाँ रख के इस तरीके से कट लगाया। जहाँ पर जो कट लगेगा और उसको हमको क्या कर देना है, बी पॉइंट से हमको मिला देना है। जिस पॉइंट से ये हमारा जो सेमी सर्कल है, जिस पॉइंट से मिलेगा, मतलब यहाँ पर ये मिल रहा है, ये बी मान लेते हैं, ए बी सी हो गया, तो इसको पॉइंट ले लेते हैं हम डी। तो ये जो बीडी डिस्टेंस है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 3.5 की। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट ऑफ 3.5, जो हमारे पास जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन, हमारा वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला है कौन, बीडी। लेकिन ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये दिखाई दे रही है आपको, किस पर दिखाई दे रही है, ये सेमी सर्कल पर दिखाई दे रही है। हमको इसको लाना किस पे है, हमको लाना इसको किस पे है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पर लाने के लिए हमने वापस से किसका यूज किया, कंपास का यूज करके कंपास को यहाँ रखा, और यहाँ रखने के बाद में हमने क्या किया, इसको इतना ओपन किया, कहाँ तक, यहाँ तक इसको ओपन किया। जितना हम ओपन करेंगे यहाँ पर इस डिस्टेंस को लेना है, उतना ही हमको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से लेके और इधर कट लगा देना है, क्योंकि हमारी नंबर लाइन तो यही है। जितनी डिस्टेंस से कवर करेगा उतने का ही अपनी कट इधर लगा देंगे। और ये बी से जो ये न्यू कट लगेगा, अपना न्यू कट लगेगा किसका, चाप का जो कट लगेगा अपने पास, आर का जो कट लगेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट तक की, इसको पॉइंट ले लेते हैं पी। इस तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारे पास, रूट ऑफ 3.5।
क्या होगी, रूट ऑफ 3.5, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी थी, वो डिस्टेंस क्या थी 3.5। तो ये डिस्टेंस को हमने क्या किया, कंपास का यूज करके यहाँ पे कट किया है। तो ये हमारा नंबर लाइन था, तो नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि नंबर लाइन पर यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट ऑफ 3.5। तो बच्चों ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम 3.5 को, रूट ऑफ 3.5 को नंबर लाइन पे कैसे शो करें। इसी तरीके से हम रूट ऑफ 5 को भी कर सकते हैं। रूट ऑफ 5 के लिए भी वही बेसिक सा तरीका है हमारा। क्या हो सकता है, हम यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम, ये हमारा जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप कौन सा है, रूट ऑफ 5 का। अब रूट ऑफ 5 का भी हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है, और रूट निकालकर हमको क्या है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे 3.5 में हमने जिस तरीके से हम लाइन सेगमेंट बनाया था रूट वाले का, वैसे ही हम 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, कितना, 5 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बन गया। ये हमने पॉइंट ले लिया ए, और ये हो गया हमारे पास बी। जैसा हमने इधर किया था वैसा ही हम इधर करने वाले हैं। तो हमारे पास ए बी जिस तरीके से बना वैसे ही हमारे पास ए बी बन गया। यहाँ पर हमने 3.5 लिया था, यहाँ पे हमने कितना लिया, 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर को हमने लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज द पॉइंट बी। तो हम बी पॉइंट को वापस से इंक्रीज करने वाले हैं। तो बी पॉइंट हमारा ये रहा, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, कहां तक, 1 सेंटीमीटर तक। तो ये पॉइंट है बी, और इसको एक नेक्स्ट पॉइंट दिया हमने, क्या, सी। ठीक है, जैसे इसमें किया वैसे ही हमने इसमें किया। थर्ड स्टेप में क्या था, हमको AC को हमको एक लाइन सेगमेंट मानना है, और वहां से हमको क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल। यहां इसका मिड पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट इसका मिड पॉइंट हम स्केल से देख सकते हैं इसका मिड पॉइंट क्या होगा, या फिर हम कर्व से भी काट सकते हैं। किस तरीके से, यहां से हम बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से करते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसका हाफ लेना है। हाफ लेने का एक पैटर्न होता है, पहले पॉइंट लेते हैं ए पर हमको क्या करना है, इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा अपन को कंपास को खोलना है, और खोलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से कट करेगा। दूसरा हमको क्या करना है, यहाँ पे लेना है, और इस पॉइंट पे भी कंपास को बिना डिस्टर्ब किए इस पॉइंट पे लेना है, और इसको हमको मिला देना है। जहां पर जिस पॉइंट पर ये मिलेगा वो इसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो ये हाफ आपको मिल गया पॉइंट, यस। अब ये हाफ पॉइंट मिल गया आपको, तो यहां से आपको सेंटर मानना है, और सेंटर मान के आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। ये हमारा सेमी सर्कल बना या नहीं बना, थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब हुआ हो, लेकिन ये हमारे पास बन गया सेमी सर्कल, जो पॉइंट सी तक है। और ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट। ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट। ये इसका सेंटर हो गया, किसका, सेमी सर्कल का। अभी हमको करना क्या है, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की। तो वही हम पॉइंट बी पर हम क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री बनाने वाले हैं। 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, वही हमको किसी भी पैरामीटर का हमको कंपास ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में वही हम कट करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास क्या होगा, 60, सेकंड पे हमारे पास 120, और इन दोनों के बीच में जो आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट यहाँ पे रखने वाले, यहाँ से हम 90 एक ये कट करेंगे, तो यहाँ से इसे इधर कट हो जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा तो हमारे पास कौन सा मिल गया, ये वाला। तो हम बोल सकते हैं ए, बी और सी, और ये पॉइंट हो गया सपोज डी। तो ये जो BD जो डिस्टेंस है, जो BD जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, वही हमारे पास रूट ऑफ 5 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, रूट ऑफ 5 की। तो यहां से हमको क्या करना है, वापस कंपास का यूज करना, क्योंकि हमको जो नंबर चाहिए, हमको जो वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू किसकी आई है, रूट ऑफ 5 की वैल्यू है। किसकी है, रूट ऑफ 5 की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमको वापस से नंबर लाइन पे शो करना है, जैसे कि हमने रूट ऑफ 3.5 की थी। तो हमको वापस से कंपास ओपन करना है, और यहां तक इतना ओपन करके और उतना ही नंबर लाइन पे कट कर देना है। तो नंबर लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं अपन। तो यहां पर ऐसे किया, और यहां से इधर कट कर दिया। तो हमारे पास ये हो गया बी से सी पॉइंट तक, ये बी, सी, डी, और ये सपोज हमने पॉइंट ले लिया पी। तो दोस्तों यहां से लेके जो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहां से लेके जो यहां तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यूनिट अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर, अगर यूनिट अगर मीटर में दे रखा तो मीटर में हो जाएगा। तो आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको समझ में आ गया होगा कि 3.5 जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही हम किसको रिप्रेजेंट किया है, रूट ऑफ 5 को। इसी तरीके से हम रूट ऑफ x को भी कर सकते हैं। अब रूट ऑफ x कैसे होगा, रूट ऑफ x हमको कुछ पता नहीं, कोई भी पैरामीटर ले लेते हैं। x का मतलब कोई भी वेरिएबल है, और वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि सपोज दैट हमने कोई भी पैरामीटर का, हमने क्या लिया, एक लाइन सेगमेंट लिया, और लाइन सेगमेंट हमारे पास सपोज दैट ये हो गया, ये रूट ऑफ x है। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो, क्योंकि हमने मेजर नहीं किया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं क्या, ये a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, इसको इंक्रीज करते हैं, कितना, 1 सेंटीमीटर। तो हमने इसको इंक्रीज किया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट कौन सा लिया हमने, C। यस, इसके बाद में हमें करना क्या है, हमको क्या चाहिए, रूट ऑफ x की वैल्यू। अब हमें तो पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये a और c है, इन दोनों को हमको लाइन सेगमेंट लेना है। AC एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड लेना है। मिड के लिए हमको क्या करना है, वापस से हमको कंपास का यूज करना है। कंपास का यूज करने के बाद में इस तरीके से हमको कर्व काटना है। कट करने के बाद में जहां पर ये एक दूसरे को कट करेगा वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यस है नो, जैसे हमने इधर सोल्व किया था, जैसे मिड पॉइंट मिल गया हमको, तो इसको हम हटा सकते हैं। यस, मिड पॉइंट बनने के बाद में इसका मतलब ये सेंटर हो गया, और यहाँ से हमको बनाना है क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने का वही पैटर्न है, कंपास का यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस। इसका यूज करके हम वापस से हमको क्या करना है,
एक हमें सेमी सर्कल बनाना है। जैसे सेमी सर्कल बन जाती है तो अब हमको थर्ड हमारा करना क्या है, पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर वापस से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का वही हमारा पैटर्न होगा, कोई भी हमको किसी भी उसका लेंथ का एक चाप लेना है या आर्क लेना है, ये लिया। यहाँ से फर्स्ट कट लगेगा 60 डिग्री पे और जो सेकंड कट लगेगा हमारे पास कौन सा लगेगा 120 डिग्री पे, वही 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री वापस से हमको कंपास यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है, यहाँ से इधर कट लगेगा और इधर से लगाएंगे तो इधर कट लगेगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ हो गया। हम बोल सकते हैं ये ए है, बी है, सी है और डी है। आपने देखा होगा जो हमने यहाँ किया वही यहाँ किया और इसी को ही हम वापस से यहाँ रिपीट कर रहे हैं। यस, इसको साथ में क्वेश्चन लेने का कारण यही है कि सारे क्वेश्चन सेम है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस, अगेन हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये किसको बता रहा है, रूट ऑफ एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट ऑफ एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूट ऑफ एक्स की वैल्यू, कौन सा पॉइंट बी डी, मतलब कि बी से डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा रूट ऑफ एक्स को। बस कंपास को इतना ओपन करना है, इतना ओपन करके और वापस से हमको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट को वापस से थोड़ा सा इंक्रीज करना है, पॉइंट बी को, पॉइंट सी को। जैसे ये बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, कंपास का यूज करेंगे, जहां पर ये आ रहा है उतना ही हम इसको कट करेंगे, तो हमारे पास कट हो गया यहाँ पर। ये क्योंकि नंबर लाइन है, इस पॉइंट को हम दे देते हैं अगेन पी। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी हमारे पास, कितनी होगी हमारे पास, बोलो कितनी होगी। ये तो हमारे पास एक्स थी, सॉरी ये तो एक्स थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स। क्या होगी हमारे पास, रूट ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास बी डी की जो वैल्यू आई है वो क्या है हमारे पास, रूट ऑफ एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी पैटर्न का यूज करके हम 9.3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 9.3 की वैल्यू निकालना भी बहुत इजी है। सबसे पहले 9.3 का अपन को वैल्यू लेना है और वैल्यू लेके हमको लाइन सेगमेंट बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, उसके बाद में एक पॉइंट लेंगे बी और बी पर 90 डिग्री बनाएंगे। जो BD होगा वो हमारे पास कितना मिलेगा, BD की जो लेंथ मिलेगी वही हमारे पास रूट ऑफ 9.3 की होगी। उसको हमको लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस से हमको यूज करना पड़ेगा कंपास का, और कंपास से जो अपनी डिस्टेंस कवर करता है उतनी ही हमको नंबर लाइन पर शो करना होगा, और शो करने के बाद में हमें रूट ऑफ 9.3 की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका इस चैप्टर का या रूट की जो वैल्यू है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की, वो इससे बेस्ट और इससे आसान तरीका कोई है नहीं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई मेथड है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके अगेन बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।